देखो अब दूसरा चीज आ गया, किसी शंकु से काटे गए छिन्नक के दोनों सिराओं को, शंकु के दोनों सिरा ऊपर नीचे का, है ना, के व्यास, यहाँ क्या आया है, व्यास हमेशा क्या होता है, 1/2 होता है, मतलब आधा, ठीक है ना, 1/2 होता है। व्यास क्रमशः है, चूंकि ये जब हम यहां से यहां निकालते हैं आधा हुआ, ये ओ से दर्शाते हैं तो आधा हुआ ना, 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, है ना। तो यहाँ क्या कहता है, व्यास दिया हुआ है, हमारा त्रिज्या नहीं दिया हुआ है कि एक साइड का निकालें, यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यास दोनों साइड की और यहाँ की लंबाई, मान के चलो ये ए है और ये बी है ना, यहाँ सी है, यहाँ क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, चूंकि 1/2 करते हैं तो हमारे कितने सिरा बन जाते हैं, 4 सिरा बन गए, ठीक है ना, आधा आधा किए, 1/2 हुआ, ठीक है। तो हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि हमारा सूत्र क्या है, सूत्र बोलो, सूत्र बराबर पाई कोष्टक R1 प्लस R2 कोष्टक L प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये होता है ना। अब देखो हमारा R1 कितना है, 18 सेंटीमीटर। R1 बना नहीं है, हमारा व्यास है, तो 18 का हमारा क्या हो जाएगा, R1 18 का आधा क्या होगा, 9। R1 कितना बना, 9, और R2 कितना बनेगा, 12, है ना। और हमारा L कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमारा बन गया, चूंकि हम 1/2 करते हैं, ठीक है, आधा करेंगे, इनका आधा, चूंकि हमारा सूत्र इस तरह से है, R1 है, ठीक है ना, और R2 है व्यास, और यहाँ क्या दिया है, व्यास दिया हुआ है, तिर्यक नहीं दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे पाई R1 के जगह में क्या लिखेंगे, 9 धन कितना लिखेंगे, 12 कोष्टक L प्लस हो जाएगा, फिर पाई 9, है ना। यहां क्या आएगा, R1 में क्या आएगा, 9 स्क्वायर धन 12 स्क्वायर, है ना। अब क्या करेंगे, कोष्टक वाले कर लेते हैं, पाई के मान नहीं रखते हैं हम, यूं ही कर लेते हैं, है ना। 12 और 9 21, यहां गुणते L बराबर कितना हो गया, 5 मीटर, ठीक है। अब धन करते हैं, पाई 9 के वर्ग क्या होगा, 81 धन 12 के वर्ग क्या, 144 होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। 21 गुणते 5 बराबर कितना हुआ, 105 हुआ, धन क्या आ जाएगा, इनको जोड़ दो, कितना हुआ, 81 धन 144, 8 4 12, 12 और 5
8 4 12 और 5 17 है ना। 7 हासिल आई 1 और 4 और 1 5, 5 और 1 6 है ना। 4 और 1 5 और 1 6, 1 1 2। ये क्या आएगा? ज्यादा तो आना चाहिए। हम इस तरह से जोड़ लेते हैं इसको, है ना। 144, 105, यहाँ ये यहाँ 18 लिख दिया था, 81 होना चाहिए, है ना। 81। अब जोड़ दो इसको। 5 4 9 और 1 10 की शून्य हासिल आई 1, 12 और 1 13 की 3 हासिल आई 1, 2 और 1 3। तो ये कितना हो गया? 330 पाई घन, ये लिख देंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम पाई का मान रखे नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? आंसर। इस तरह से अब कर लोगे? बहुत सीधा सा है, ठीक है। तो मैं सवाल दूंगा इसको इसी तरह से, तो घर से करके लाना है।